हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम पढ़ने को रेडी हो गए होंगे। तो उठाओ कापी और कलम, लिखना चालू कर दो। बहुत ही खास एक्सरसाइज है आज, समाकलन की बहुत ही खास एक्सरसाइज 7.2 है, जिसमें प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ना है। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, यहां नहीं। एक्सरसाइज 7.3, 7.4, 7.5, मतलब हम कह सकते हैं कि समाकलन की हर विधि में जितनी भी विधियां हैं समाकलन की, चाहे वो प्रतिस्थापन विधि हो या फिर इसके आगे वाली खंडसा समाकलन हो, या और इसके बीच में एक है जिसको कहते हैं आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, तो इस सभी प्रश्नावलियों में आपको प्रतिस्थापन करना होता है। तो प्रतिस्थापन विधि से जो समाकलन है वो बहुत ही खास है, बहुत ही खास है। तो निश्चित रूप से आपको इसको बड़े ही आराम से समझना है। देखो बच्चों, यहां पर किस टाइप के प्रश्न मिलेंगे, पहले तो इस पर चर्चा करते हैं। भैया हमें पहचानना तो पड़ेगा, हम कैसे जानेंगे कि हम प्रतिस्थापन से समाकलन करें। जैसा कि हमने बताया कि अलग अलग टाइप के आपके क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पर प्रश्नावली का तो नाम होगा नहीं, ना कोई विधि लिखी होगी कि भैया हमें इस विधि से समाकलन करके बताओ, कुछ भी नहीं होगा। तो हमें केवल और केवल प्रश्न को पहचानना पड़ेगा कि किस विधि से हमारा समाकलन करना है। तो किस टाइप के प्रश्न मिलते हैं यहां पर, उसको पहले समझना होगा। तो जो आपको बता दें कि यहां पर कुछ इस टाइप के प्रश्न मिलेंगे। देखो यहां पर लिख के बता दें कि अगर आपके पास कभी ऐसा लिखा है कि x इंटू में log x, तो बच्चों यहां देखो इसको भी हम, या फिर इसको ऐसे हो सकता है कि log x बटे में x हो, इसका हमें समाकलन करना है। देखिएगा ध्यान से, इस टाइप के प्रश्न होते हैं, जैसे समाकलन करना है, ये हमारे पास प्रश्न हो log x बटे में x, इसका समाकलन करना हो, इस टाइप का प्रश्न हो सकता है। अभी बताएंगे ये किस टाइप का है, देखो ध्यान से। इसके बाद यहां पर ऐसे मान सकते हैं कि ये हमारा x इंटू में साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, कभी ऐसा लिखा हो, इसका भी हम समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा ही करेंगे। ठीक है। इसके बाद अगर हम आपसे कहें कि भैया समाकलन x इंटू में e की पावर x स्क्वायर का समाकलन करो, तो इसका भी समाकलन हम प्रतिस्थापन द्वारा करेंगे। ठीक है। इसके बाद और भी कुछ कह सकते हो, ये सभी एग्जाम्पल प्रतिस्थापन विधि से ही करने वाले हैं। यहां पर इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अगर कभी ऐसा लिखा है कि मान लो थोड़ी देर के लिए ये हमारे पास है, क्या लिख देते हैं, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी इंटू में एक्स, ये लिख देते हैं, तो इसका भी समाकलन हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनमें देखो ये किस टाइप के हैं, ध्यान से समझो, इनको प्रतिस्थापन से क्यों करेंगे हम। जब भी कभी प्रतिस्थापन विधि का प्रश्न आएगा तो उसमें हम किसी एक फलन को टी से प्रतिस्थापित करेंगे, टी से यू से किसी एक से प्रतिस्थापित करेंगे, तो उसका वहां पर उसके इर्द गिर्द में गुणा में या भाग में कभी उसी का डेरिवेटिव मिल जाएगा, मतलब उसका अवकलज मिल जाएगा। जैसे हम ये कहें कि log x को t मान लिया जाए, तो log x का अवकलन कितना होता है, log x का अवकलन 1/x होता है। तो बच्चों ऊपर आपको यहां पर देखो 1 दिखाई दे रहा है, 1 कुछ भी नहीं है तो 1 है, और नीचे आपके पास x लिखा है, तो कह सकते हैं कि log x का जो अवकलज होगा वो 1/x इसमें प्रेजेंट है, दिखाई दे रहा है। मतलब एक फलन, किसी एक को हम, किसी एक का अवकलज दूसरा फलन यहां पर दिखाई देगा, चाहे वो बटे में हो चाहे वो गुणा में हो, निश्चित रूप से उसके इर्द गिर्द में कोई दूसरा एक का अवकलज वहीं पर उसके इर्द गिर्द में मिलेगा। इसी प्रकार यहां देखो ये लिखा है हमारा साइन एक्स स्क्वायर। अब बच्चों अगर हम एक्स स्क्वायर का अवकलन देखें तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, 2x होता है। तो ये देखिए x हमारे पास यहां लिखा हुआ है, या फिर इसको हम यहां पर बिल्कुल सेम टू सेम कर लें तो 2x लिख दें। एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, 2x होता है। तो हमने आपको बताया कि एक कोई ऐसा फलन जरूर होगा वहां पर जिसका अवकलज उसी के इर्द गिर्द में मिलेगा, गुणा में या भाग में कहीं मिलेगा। यहां देखिएगा ध्यान से, ये लिखा है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का जब अवकलन करते हैं तो क्या मिलता है, 2x मिलता है। देखो x यहां लिखा है, दो तो ज्यों की त्यों है, दो में कोई समस्या वाली बात नहीं, मतलब उसका अवकलज यहां मिल रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम प्रतिस्थापन से ही करेंगे। यहां देखिएगा ध्यान से, इसको अगर हम इस
का अवकलन कर दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का अगर हम अवकलन कर दें तो बच्चों यहां पर देखो ध्यान से, इसका अवकलन कितना हो जाएगा, ए हमारा अचर है, एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये तो 0 होता है, इसमें कोई समस्या नहीं। तो इसका अवकलन 2x इंटू ए, या फिर कह सकते हैं 2ax, ठीक है। तो इसमें देखो x दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसके अवकलन में भी हमें x मिल रहा है। तो मतलब कुल मिला के हमें ये कहना चाह रहे हैं कि यहां पर किसी एक फलन को हम जिसको प्रतिस्थापन करेंगे, जिसका प्रतिस्थापन करेंगे, उसका अवकलन करने पर उसमें उसके अवकलज में हमें दूसरा फलन जरूर मिलेगा। अगर ऐसा मिलता है तो ऐसे सारे प्रश्नों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है। देखो अभी इसके और कुछ उदाहरण ले लेते हैं, आपके बुक के उदाहरण ले लेते हैं। देखो इसको रब कर लेते हैं, आपके कुछ बुक के उदाहरण ले लेते हैं। देखो अभी हम हल करने की विधि नहीं, हम पहचान केवल बता रहे, अभी हल करना सिखाएंगे कि हम कैसे कैसे प्रतिस्थापन करेंगे ये भी सिखाएंगे। लेकिन पहले आपको ये समझना है कि किस टाइप का प्रश्न मिलता है तो हम उसको प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। देखिएगा ध्यान से, जैसे हमारे पास ये प्रश्न लिखा हुआ है कि ये है 2x इंटू में साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो ये भी बच्चों हमें प्रतिस्थापन विधि से करना पड़ेगा। क्यों? देखो क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, और इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है 2x, और इसका तो 0 होता है, तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है 2x होता है। मतलब हमने जैसा कि बताया कि जिसको हम प्रतिस्थापन करना चाहेंगे उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेरिवेटिव उसी प्रश्न में जरूर मिलेगा, उसी में गुणा में या भाग में कहीं मिल सकता है, उसके इर्द गिर्द में जरूर उसका डेरिवेटिव मिलेगा। तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? तो ऐसे ही सारे प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए, बहुत सुंदर, समझ में आ गया होगा। तो आइए हम मेरे ख्याल से प्रश्न करते हैं, फिर आपको ये सारी प्रोसेस समझ में आएगी। प्रश्न से ही पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी, ये भी एकदम क्लियर बात है। अभी आपको घबराना नहीं है, एक दो प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके कुछ ऊपर से उड़ के निकल जाएं, लेकिन कतई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी सारी बात है, बस समझते रहिएगा आराम से। देखो यहां पर एक उदाहरण की बात करें, जो आपके एक्सरसाइज 7.2 से पहले यहां उदाहरण दिए गए हैं उनकी बात कर लें। यहां पर पहला उदाहरण दिया गया है, उदाहरण नंबर है हमारा ये 5वां। क्या है? उदाहरण नंबर 5वां। इस पर आप ध्यान से देखो, तो इस उदाहरण नंबर 5वें में 1 2 3 4 4 प्रश्न दिए गए हैं। देखो चारों प्रश्नों को यहां करके दिखा दें। पहला प्रश्न बच्चों दिया गया है कि ये हमारा साइन mx है। क्या है? साइन mx, इसका समाकलन करना है, ये हमारा प्रश्न है। और जब भी हम समाकलन करते हैं तो समाकलन को इंटीग्रल कहते हैं, और इंटीग्रल के वजह से उसको आई से लिख लिया करते हैं। हर प्रश्न को हम लिखेंगे आई, ठीक है। यहां पर समाकलन mx, मतलब समाकलन का निशान लगाओ, और काय का समाकलन करना है mx, साइन mx का समाकलन करना है, और किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक बात ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो, तो हमें साइन x का तो समाकलन पता है, डायरेक्ट हमने बताया कि साइन x का समाकलन माइनस कॉस x होता है, लेकिन साइन mx का तो नहीं बताया। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहां पर एक mx को t मान लेते हैं, प्रतिस्थापन कर लेते हैं। देखो ये mx लिखा है, उसको हमने t मान लिया है, mx को प्रतिस्थापित कर देते हैं। काय से? t से। mx के जगह पर हमें t लिख देना है। प्रतिस्थापन का मतलब एक को हटा के उसी के जगह पर दूसरा कुछ रखना है। एक चर को हटाना है, mx को हटा के हमें क्या रखना है? t रखना है। अच्छा भाई, ठीक है। तो बच्चों यहां पर देखो, हमने जैसा कि बताया कि जब हम जिसका प्रतिस्थापन करते हैं उसका अवकलज भी निकालते हैं, और उस अवकलज को देखते हैं कि उसी प्रश्न में कहीं मौजूद है या नहीं। ध्यान से देखो, तो इसका अवकलज कितना होगा? देखो m तो हमारा कांस्टेंट है, x का अवकलज dx होता है, dx ओवर dt यहां लिख सकते हैं, बराबर t के रिस्पेक्ट में। देखो इसका हमने अवकलन किया है। क्या किया है? t के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन किया है, m कांस्टेंट है। x का अवकलन t के रिस्पेक्ट में dx ओवर dt होता है, बराबर t का अवकलन t के रिस्पेक्ट में 1 होता है। हमें क्या करना है वास्तव में, इसको इस तरीके से लिखना है। देखो dx ये रहा हमारा, ये
dx ये रहा, dt लिखा है जो भाग में, उसको इधर ले जाएंगे तो dt ये गुणा में हो जाएगा और m से भाग कर दें, ये वाला m भाग में हो जाएगा। तो यहां पर dx की जगह पर dt बटे m को हम प्रतिस्थापन कर देंगे। dx की जगह पर क्या लिख देंगे, dt बटे m लिख देंगे और mx की जगह पर क्या लिख देंगे, t लिख देंगे। इसी प्रश्न में यहां पर हम इस प्रश्न को इस तरीके से प्रतिस्थापन करके इसका रूप बदल देंगे। किस तरीके से, साइन हमारा ये ज्यों का त्यों है, mx को हमने लिखा है t और dx को हम लिख सकते हैं dt बटे में m लिख सकते हैं। बोलो बात क्लियर है कि नहीं बच्चों। अब बात ये रही कि हम बड़े आराम से ये कह सकते हैं कि ये जो बटे में m लिखा है ये तो अचर राशि है, इसका हम समाकलन नहीं करते हैं, और ये साइन t जो लिखा है उसका समाकलन t के रिस्पेक्ट में करना है। देखो इसमें सापेक्षता भी बदल गई, पहले यहां dx लिखा था, इस dx का मतलब था कि इस फलन का x के सापेक्ष समाकलन करना है। अब हमने इस mx को t में बदल दिया है, फलन को हमने t में बदल दिया है। ये फलन हमारा sin mx का मतलब है x में फलन था, ये हमारा x में फलन जो था वो काय में बदल गया, t में बदल गया। तो अब सापेक्षता भी बदल गई, मतलब इस sin t का समाकलन t के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो यहां देखिएगा ध्यान से, 1/m sin t का समाकलन क्या लिखेंगे, cos t लिखेंगे माइनस cos t। sin t का समाकलन क्या लिखेंगे, माइनस cos t। और जैसा कि अभी हम बहुत बार बता चुके हैं, एक्सरसाइज 7.1 में सारे प्रश्नों में भी बताया था कि समाकलन, अनिश्चित समाकलन जब करते हैं तो एक कांस्टेंट जरूर लगा देते हैं। तो यहां पर भी हमें क्या करना है, एक कांस्टेंट लगा देना है, बस यही हमारा आंसर है। लेकिन एक खास बात है, वो खास बात यह है कि हमें आंसर टी के फॉर्मेट में नहीं लिखना है, टी के पदों में नहीं लिखना है, क्योंकि टी हमारा प्रश्न में दिया ही नहीं गया था। ये फलन जो दिया गया है वो x में फलन है, इसलिए इस टी की जगह पर यहां पर देखो टी बराबर क्या माना था, mx माना था, तो mx आप रख दीजिएगा। उत्तर में जहां टी लिखा है वहां पर क्या लिख देंगे, mx लिख देंगे प्लस कांस्टेंट, ये हमारा ज्यों का त्यों है और यही इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आएगी नहीं, ध्यान से समझना है। क्या हमने किया है, mx को हमने t माना है, फिर m हमारा अचर है, x का अवकलन dx ओवर dt t के रिस्पेक्ट में किया है, t का अवकलन t के रिस्पेक्ट में 1 होता है। अब यहां पर देखिए dx बराबर हो गया dt बटे में m। अब ध्यान से देखो, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन, और इसको हमने देखो t मान लिया था, तो mx को हमने t से प्रतिस्थापित कर दिया और dx को हमने dt बटे m से प्रतिस्थापित कर दिया है। यहां पर m हमारा बाहर आ गया, sin t का t के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, समाकलन करना है, तो sin t का समाकलन माइनस cos t होता है। एक कांस्टेंट लगाना ही लगाना है। ठीक है, अनिश्चित समाकलन में एक कांस्टेंट लगा देते हैं, इसी को हम समाकल स्थिरांक भी कह सकते हैं, है ना। इसको क्या कह सकते हैं, समाकल स्थिरांक कह सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा -1/m और cos t, और इस t की वैल्यू कितनी है, t बराबर mx है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसी के बाद एक और प्रश्न आपका है जो कि अभी हमने आपके उदाहरण में ले लिया था। ये हमारा दूसरा जो इसका पार्ट है, उसमें लिखा है कि समाकलन करना है 2x इंटू में साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका हमें समाकलन करना है। ये हमारा प्रश्न है, इसको भी हम इंटीग्रल का मतलब i लिख लें। अब इसमें भी आप ध्यान से देखो, इसको अगर हम t मान लें तो इसका डेरिवेटिव 2x हो जाता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों। जब भी कभी हमने बताया कि प्रश्न को पहचानो, आप पहला काम पहचानना है, प्रश्न को पहचानो। हमने आपको पहचान क्या बताई कि जब भी हम किसी फलन को प्रतिस्थापन करेंगे, किसी फलन, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसके जगह पर हम t को प्रतिस्थापित करेंगे, और प्रतिस्थापन करने के बाद हमने बताया कि इसका अवकलज निकालो, तो इसका अवकलज भी इसी में मौजूद होगा। तो बच्चों यहां पर इसका अवकलज कितना मिलेगा, इसका अवकलन कर दें तो 2x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसको इस तरीके से देखो dx ओवर dt बराबर में 1, या फिर आप सीधा सीधा लिख दिया करो, x के जगह पर dx और t के जगह पर dt, इस तरीके से आप लिख लिया करो। ठीक है, बात सिमिलर है, कोई समस्या वाली बात नहीं है भैया। हम dx ओवर dt लिखें और यहां बराबर में 1 लिख दें तो ये dt इधर पहुंचेगा, बात बराबर हो जाएगी। तो क्यों स्टेप बार बार बढ़ाएं, हम ऐसे ही लिखेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि 2x इंटू dx जो है वो dt के बराबर है। ये देखो 2x है,
इंटू ये dx है, इन दोनों का गुणनफल dt के बराबर लिखना है, और साइन के आगे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो लिखा है उसको हमने t से प्रतिस्थापन किया है। तो निश्चित रूप से ये प्रश्न हमारा इस तरीके से बदल जाएगा। देखो साइन, इसको हम लिख दें t, और 2x इंटू डी एक्स को क्या लिख दें, dt लिख दें। तो अब आपके पास देखो प्रश्न बदल के ये हो गया। साइन t का समाकलन करना है t के रिस्पेक्ट में। हमें पता है साइन t का समाकलन माइनस कॉस t होता है। एक कांस्टेंट जरूर लगा देते हैं तो प्लस c जोड़ दें, माइनस में कॉस और t की जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू आपको यहां रख देनी होती है। t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई कि नहीं? किसी प्रकार की मेरे ख्याल से कोई समस्या वाली बात नहीं है। बता दो भाई, अब बता दो कि समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है एकदम बढ़िया सी? तो कमेंट करके जल्दी बताओ, देखो समझ में आपको बढ़िया सा आ रहा है ना? वीडियो को लाइक कर दो भाई। चलो अब यहां पर देखो इसका एक और तीसरा पार्ट देखते हैं। इसी का उदाहरण नंबर 5 का ये तीसरा पार्ट देखो, ये हमारा पहला पार्ट है इसका, ये दूसरा पार्ट है। अब इसका देखो तीसरा पार्ट आपको, ठीक है, इसको रब कर लेते हैं, तीसरा पार्ट देखते हैं। इसी का तीसरा पार्ट देखो, यहां पर बच्चों कोई नया फॉर्मूला नहीं है, कोई भी नया फॉर्मूला नहीं है। सब कुछ आपने जो 7.1 एक्सरसाइज में पढ़े हैं वही सब फॉर्मूले यूज करने हैं। बस यूज तब कर पाओगे जब उनमें हम प्रतिस्थापन कर देंगे। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, तीसरा पार्ट है 10 की पावर 4 अंडर रूट एक्स, समाकलन करना है 10 की पावर 4 अंडर रूट एक्स, 10 की पावर 4 अंडर रूट एक्स, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और नीचे बटे में लिखा है अंडर रूट एक्स, इंटू में dx लिखो। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने बताया था कि हम किसी एक का प्रतिस्थापन करेंगे, और प्रतिस्थापन करने के बाद उसका जब अवकलज निकालेंगे, अवकलन करके उसका जब अवकलन निकालेंगे तो वो अवकलन जो करने के बाद जो आंसर आता था, अवकलज आता है, वो अवकलज इसमें कहीं उपस्थित होगा। यहां पर आप ध्यान से देखो, किसको यहां पर देखो प्रतिस्थापन काय का कर दें। अगर हम आपसे ये कहें कि ये 10 अंडर रूट एक्स, देखिएगा ध्यान से, अब ये बच्चों समझने वाली बात है कि हम किसका प्रतिस्थापन करें ताकि इसका डेरिवेटिव यहां पर हमें मिल जाए। देखो अगर हम 10 अंडर रूट एक्स का प्रतिस्थापन कर दें t से, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा? आप कह सकते हो 10 अंडर रूट एक्स बराबर अगर t है तो अवकलन इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स ये हो जाएगा, देखो अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। जब इसका समा अवकलन करेंगे तो 1/2 पहले आएगा, x की पावर माइनस 1/2 dx बराबर यहां क्या लिख दें, dt लिख दें। बात समझ में आई कि नहीं? 10 अंडर रूट एक्स बराबर अगर t है तो इसका डेरिवेटिव निकालो, तो 10x का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, और x का मतलब अंडर रूट एक्स है। अब अंडर रूट एक्स का दोबारा करोगे तो 1/2 एक्स पावर माइनस 1/2, फिर x का करोगे तो dx, और t का करोगे तो dt, सीधा सीधा लिखाओ। ठीक है, वैसे तो ये है कि dx ओवर dt यहां लिखो और बराबर यहां 1 लिखो, तो ये dt इधर पहुंच जाता है। तो अब बार बार ऐसा नहीं करना है, सीधा सीधा आप लिखेंगे। यहां पर ध्यान से देखो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, ये माइनस का 1/2 पावर है, नीचे अगर इसको ले आए तो x की 1/2 पावर ये प्लस की हो जाएगी। dx अपना ज्यों का त्यों लिखें, बराबर भी ज्यों का त्यों रखें, बटे में 2 है, इसको इधर ले जाएं तो 2 dt बन जाएगा। ये इस पर 1/2 पावर है, इसका मतलब है, ध्यान से समझो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अंडर रूट, मतलब सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, बटे में लिखा है अंडर रूट एक्स, इंटू लिखा है dx बराबर में 2 dt। अब समझो बात बच्चों, हमने जैसा कि बताया कि एक किसी को हम प्रतिस्थापन करेंगे, और प्रतिस्थापन करने के बाद उसका अवकलज निकालेंगे, और वो अवकलज इसमें कहीं होना चाहिए, वो है। देखो ध्यान से, यहां पर हमने 10 अंडर रूट एक्स को t माना है, तो अवकलन करने के बाद जो हमें अवकलज मिला है वो देखो ये मिला है सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स बटे अंडर रूट एक्स इंटू dx बराबर 2 dt। मतलब कह सकते हैं ये इतना, आप ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा कितना दिखाई दे रहा है, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स बटे में अंडर रूट एक्स इंटू dx, ये पूरा का पूरा 2 dt के बराबर है।
है कि नहीं है। तो अब आप यहां पर इस प्रश्न को ऐसे बदल के लिख दो, 10 की पावर है 4, 10 अंडर रूट एक्स को हमने माना है t, तो t की पावर हो गया 4। ध्यान से समझो, 10 अंडर रूट एक्स को क्या माना है t, तो t की पावर कितना है 4, और ये पूरा जो हमने बाउंडेड किया है इस पूरे फलन को हम क्या लिखेंगे 2dt लिखेंगे। बात क्लियर है कि नहीं। अब बच्चों यहां पर हम कह सकते हैं 2 हमारा बाहर आ जाएगा, और ये इस दो को समाकलन का क्या करना है, t की पावर 4 का समाकलन करना है। तो बहुत आसान से कर सकते हो। x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, जब घात होती है तो उसमें 1 जोड़ देते हैं, जितना बचता है उतना ही का भाग करते हैं। तो क्या करना है, देखो i बराबर 2 अपना ज्यों का त्यों, t की पावर लिख दें 5, बटे में लिख दें 5, और प्लस कांस्टेंट ये भी ज्यों का त्यों। तो इस तरीके से ये i बराबर हो जाएगा 2 बटे में 5। t की वैल्यू रखें, t की वैल्यू है 10 अंडर रूट एक्स, 10 अंडर रूट एक्स की पावर 5 लिखें, प्लस में कांस्टेंट लिखें, और यही बच्चों इसका देखो आंसर है, यही आंसर है। किसी को कोई समस्या हो तो बोलो, ठीक है कि नहीं। t का जो मान होता है ना, समाकलन करने के बाद जो हमने प्रतिस्थापन करा है, बस वही मान हमें यहां पर फिर से दोबारा प्रतिस्थापित कर देना है। t बराबर अंडर रूट एक्स, t बराबर अंडर रूट एक्स हमने रखा है, 5 पावर ज्यों की त्यों है, प्लस कांस्टेंट ज्यों का त्यों है। क्लियर बात हो गई। तो इस तरीके से देखो ये उदाहरण नंबर आपका 5वें का तीसरा पार्ट है। बोलो किसी को कोई समस्या है क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब चौथे वाले इसके उदाहरण पर। देखो इसी का चौथा उदाहरण है अभी। प्रश्न उदाहरण संख्या है हमारा 5, और 5वें का चौथा पार्ट भी देखो आप समझो बहुत ध्यान से। ये हमारे पास लिखा है साइन, क्या लिखा है, चौथा पार्ट है इसका, साइन 10 इनवर्स एक्स, और नीचे लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखा है। ध्यान से समझो, साइन 10 इनवर्स एक्स बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर बताओ किसको हम प्रतिस्थापित कर दें ताकि उसका अवकलज इसमें मिल जाए हमें। अब आप बड़े आराम से कह सकते हो, बड़े आराम से, अगर आपने प्रतिस्थापन, अगर आपने कह सकते हैं कि अवकलन पढ़ा है, तो निश्चित रूप से आप बड़े आराम से कह सकते हो कि इसको टी मानो भाई, इसको प्रतिस्थापित करो, क्योंकि 10 इनवर्स एक्स का जो अवकलज होता है वो हमारा होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और ये एक्स का अवकलन डी एक्स लिख दो, बराबर में टी का अवकलन डी टी लिख दो। ये सिंपल सी बात है। वैसे dx ओवर dt बराबर में यहां 1 लिखो, ये dt इधर पहुंच जाता है, तो वहां शॉर्ट में ही हम ऐसे ही लिखते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आप ध्यान से देखो तो इसका डेरिवेटिव मिला है, वो यहां है, कैसे है, देखो एक ऊपर है बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये टोटल का टोटल जो दिखाई दे रहा है ना, ये जिसको हमने बाउंडेड किया है, ये पूरा का पूरा dt के बराबर है कि नहीं है। तो अगर ये dt के बराबर है तो इसको हम ऐसे लिखें, i बराबर समाकलन का निशान लगाओ, साइन अपना ज्यों का त्यों लिखो, और इसको हमने मान लिया है t, और ये टोटल हो गया हमारा dt। तो साइन t का समाकलन अब आपको पता है माइनस में होता है cos t, प्लस में कांस्टेंट लिख देते हैं, और ये माइनस में cos t, बस t की यही वैल्यू हमें यहां पर फिर से रख देनी है 10 इनवर्स x, और प्लस आगे कांस्टेंट। ये देखो आंसर हो गया। तो अब मेरे ख्याल से बच्चों बात समझ में आने लगी होगी, थोड़ी थोड़ी तो आ रही होगी, लेकिन घबराना नहीं है। अगर आपको बिल्कुल अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो घबराना नहीं है, 2-4 और प्रश्न करेंगे, बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका ये जो उदाहरण था 5वां, इसके 4 के 4 पार्ट थे, वो 4 के 4 पार्ट हमने यहां पर कंप्लीट किए हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक बात और बता दें बच्चों, यहां पर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि भाई साइन 10x का समाकलन क्या होगा। तो यहां पर अभी फॉर्मूले हमने आपको नहीं बताए, हम बता देते हैं कि 10x का समाकलन क्या होगा, cot x का समाकलन क्या होगा, sec x का समाकलन क्या होगा, cosec x का समाकलन क्या होगा। ये चार फॉर्मूले अगर आपको याद हो जाएंगे तो आगे पर हम सीधा सीधा अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम ये 4 फॉर्मूले हम आपको यहां पर देखो प्रूव करवा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
कौन कौन से फॉर्मूले? हमें सबसे पहले समाकलन सीख लेना है भैया, tan x का समाकलन क्या होता है, ये हमें सीख लेना है। ये भी हमें सीखना पड़ेगा कि cot x का समाकलन क्या होता है, ये भी हमें सीखना पड़ेगा। इसके बाद हम सीख लेते हैं sec x का समाकलन क्या होता है, ये भी हम सीख लेंगे। और इसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि cosec x का समाकलन क्या होता है। ये चार फॉर्मूले हो गए समझो, है ना। हम यहां पर जो प्रूव करेंगे उनको बिल्कुल एज आप फॉर्मूले याद रखोगे, ठीक है। तो पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। यहां पर इसको हम क्या आई मान लेते हैं, ठीक है। आई बराबर लिख दें इंटीग्रेशन tan x लिख सकते हैं। अब बच्चों यहां पर देखो, अभी हमने प्रतिस्थापन विधि आपको सिखाई। प्रतिस्थापन कैसे करते हैं, देखो ये tan x लिखा है बच्चों, इसको हम क्या sin x बटे cos x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो आपका जवाब होगा कि बिल्कुल लिख सकते हैं। tan x का मान sin x बटे cos x होता है। अब यहां पर एक को प्रतिस्थापन कर दें अगर हम cos x को, तो बच्चों cos x बराबर अगर हम t मान लें तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है? आप कहोगे इसका डेरिवेटिव होता है माइनस sin x इंटू डी एक्स लिखो बराबर में dt लिख लो। बात समझ में आई? t के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन किया है तो ये x का अवकलन dx ओवर dt होगा, बराबर में 1 होगा। ये dt को इधर हमने ट्रांसफर सीधा कर दिया है, ठीक है। इस माइनस को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा sin x इंटू डी एक्स, sin x इंटू डी एक्स बराबर में माइनस dt हो जाएगा। ध्यान से समझो बच्चों कि यहां पर आपने देखा कि ये लिखा है sin x इंटू डी एक्स, इसको क्या हम dt लिख सकते हैं? देखो sin x इंटू डी एक्स को माइनस dt लिख सकते हैं और इसको हमने माना है t। तो ये प्रश्न हमारा इस तरीके से देखो बदल जाएगा। I बराबर समाकलन sin x dx को हम लिखेंगे माइनस में dt, जबकि नीचे ये इसको हमने क्या मान लिया है? t मान लिया है। हमने आपको ये बता दिया कि आप प्रश्न में कहीं पर अंश में, हर में, गुणा में, भाग में कहीं पर भी कोई फलन ऐसा मिल जाए कि जिसका डेरिवेटिव उसी में मिल जाए तो उसी को हम t मान लेते, उसी को हम प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो हमें यहां पर cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, मतलब cos x का डेरिवेटिव इसमें यहां मिल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि cos x को t मान लिया और cos x को अगर t मान लिया तो माइनस sin x dx बराबर dt हो गया। यह कह सकते हैं sin x dx बराबर माइनस dt। अभी बहुत बच्चों के दिमाग में ऐसी बात आ रही होगी कि सर ये बताओ कि sin x को t क्यों नहीं माना? sin x को अगर t मान लें तो cos x इसका डेरिवेटिव होता है। बिल्कुल सही है, लेकिन देखो क्या फर्क मिलेगा, यहां ध्यान से समझो। अगर हम sin x को t मान लें तो ये cos x, ये क्या हो जाएगा? sin x का अवकलन cos x हो जाएगा और ये x का अवकलन dx ओवर dt और बराबर में 1 हो जाएगा। अब ये dt को इधर ले जाएं तो cos x इंटू डी एक्स बराबर में dt हो जाएगा। ध्यान से समझो, यहां पर cos x इंटू डी एक्स का मान dt के बराबर है, तो यहां cos x बटे में लिखा है, गुणा में तो नहीं है। cos x इंटू डी एक्स की जगह हम dt लिख सकते हैं, ना कि cos x ये dx बटे cos x की जगह पर dt लिख सकते हैं। dx बटे cos x की जगह पर dt लिख सकते हैं, लेकिन यहां तो cos x इंटू डी एक्स है, तो cos x इंटू डी एक्स को तो dt नहीं लिख सकते। इसका मतलब यहां पर अगर हम sin x को t मान लें तो फिर यहां पर प्रतिस्थापन करने में उसकी सापेक्षता नहीं बदल रही है। बात आई समझ में कि नहीं? तो इसलिए इसको हमें नहीं मानना है, ठीक है। cos x को अगर हम t मान लें तो ये माइनस sin x dx बराबर dt या sin x dx बराबर माइनस dt हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा माइनस dt और नीचे बटे में t लिख के हम इसका समाकलन कर देंगे। माइनस समाकलन से बाहर निकाल लेंगे और 1 बटे t का समाकलन log t होता है, प्लस कांस्टेंट जरूर लिखना पड़ता है। माइनस में log t और t की वैल्यू रख देते हैं, देखो t बराबर cos x लिख दें तो बच्चों ये इसका देखो आंसर हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये माइनस को हटाओ तो माइनस की 1 पावर हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log cos x की पावर -1 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं? तो ये -1 पावर का मतलब 1 बटे में होता है और 1 बटे cos x बराबर sec x होता है। तो हम डायरेक्ट यहां पर इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। मतलब सीधी बात ये रही कि tan x का जो समाकलन होता है वो माइनस log cos x कहा जा सकता है, या
log sec x कहा जा सकता है। ये हमारे tan x का समाकलन होता है। ठीक है, tan x का समाकलन क्या होता है? tan x का समाकलन जो होता है वो माइनस log cos x होता है या फिर log sec x होता है। ठीक है, इस पर मॉडुलस का निशान लगा दो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। कहीं भी जरूरत पड़ती है tan x का समाकलन तो आपको डायरेक्ट याद रखना है माइनस log sec cos x माइनस log cos x अथवा log sec x। ठीक है, और बिल्कुल इसी प्रकार से cot x का भी समाकलन आप कर सकते हो। cot x का जब समाकलन करोगे तो उसका cos x बटे sin x लिखोगे। क्या लिखोगे? देखो यहां पर समाकलन cot x dx लिखा जाए तो इसको लिख सकते हैं, समाकलन cot x को लिख दें cos x बटे में sin x इंटू dx। अब बताओ किसको प्रतिस्थापन करो? अब आप sin x को प्रतिस्थापित कर दें, sin x बराबर t लिख दें। अब sin x का अवकलज निकालो तो sin x का अवकलज मिल जाएगा cos x, x का dx बराबर t का dt। इस तरीके से लिखो तो बच्चों ऊपर आपको दिखाई दे रहा है cos x इंटू dx, ये हमारा बन गया dt और नीचे वाला t बन गया। तो ये हो गया हमारा कितना? देखो ये हमारा हो गया समाकलन, ऊपर वाला है dt नीचे वाला है t, तो 1/t मतलब log t लिखोगे प्लस कांस्टेंट लगाओगे और log t की वैल्यू लिख दें, t की वैल्यू है sin x। तो इसका देखो ये भी आपको सीधा सीधा सूत्र याद रखना है, समाकलन cot x dx बराबर होता है log sin x होता है। ये बिल्कुल आपको कंठस्थ से याद रखना है, कहीं पर कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कोई कुछ हल नहीं करना है। cot x का समाकलन कहीं लिखना पड़ जाए तो log sin x लिख देना है। क्लियर है बच्चों? चलिए दो फॉर्मूले आपके हो गए, नोट कर लो, फिर बताते हैं sec x का और cosec x का समाकलन। तो इसके बाद देखिए यहां पर sec x और cosec x के भी समाकलन कर लेते हैं। देखो sec x और cosec x के भी समाकलन, देखो ध्यान से, sec x का जो समाकलन होता है वास्तव में होता क्या है, देखो यहां प्रूव करके दिखाएंगे। समाकलन sec x का जो होता है वो वास्तव में होता है log sec x प्लस tan x होता है। ये sec x का समाकलन होता है। ठीक है, और एक कांस्टेंट तो लगा नहीं होता है उसमें, तो कोई समस्या नहीं। अब यहां पर इसको प्रूव कैसे करोगे? देखो यहां पर मान लेते हैं ये हमारा i है और ये समाकलन sec x इंटू dx का समाकलन करना है। आगे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ sec x लिखा है, ये जो sec x लिखा है इसके अंश और हर में अगर हम sec x प्लस tan x से गुणा कर दें, sec x प्लस tan x से भाग कर दें तो यहाँ पर कोई समस्या तो नहीं आने वाली। जितने का हमने गुणा किया है उतने का ही हमने भाग कर लिया है। अब ध्यान से देखो यहां पर अगर sec x प्लस tan x को t मान लिया जाए, थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों, sec x प्लस tan x को t मान लिया जाए तो sec x का जो समाकलन होता है वो sec x का जो अवकलन होता है sec x इंटू tan x होता है, प्लस tan x का अवकलन होता है वो sec स्क्वायर x होता है, फिर x का अवकलन dx बराबर में dt लिख लेते हैं। ठीक है, यही तो करते हैं। ध्यान से देखो तो दोनों पदों से हम sec x कॉमन ले सकते हैं। अब यहां पर बचेगा tan x प्लस यहां पर स्क्वायर एक कॉमन में चला जाएगा तो बचेगा sec x इंटू dx बराबर में dt। अब हमने आपको ये बताया था कि हम एक फलन को t मानते हैं जिसको हम प्रतिस्थापन करते हैं, उसका अवकलज ज्ञात करते हैं और उसका अवकलज यहां प्रेजेंट होना चाहिए। इसीलिए हमने यहां पर sec x प्लस tan x से गुणा कर लिया है। देखो sec x ब्रैकेट में sec x प्लस tan x इंटू dx, ये आप ध्यान से देखो पूरा जो ऊपर का दिख रहा है ना ये टोटल dt कहलाएगा। ये देखो पूरा का पूरा ये क्या कहलाएगा? dt कहलाएगा। देखो sec x ब्रैकेट में sec x प्लस tan x इंटू dx, यही ये लिखा है sec x ब्रैकेट में sec x प्लस tan x इंटू dx, ये टोटल क्या हो गया? dt हो गया। और नीचे इसको t माना है तो यहां पर निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हैं ये हमारा बदल जाएगा इस तरीके से, i बराबर समाकलन ऊपर टोटल हो जाएगा dt और नीचे ये हमारे पास t मिलेगा और 1/t, इसको तो बड़े आराम से आप log t लिख सकते हो, प्लस एक कांस्टेंट लगा दो, बस t का मान लिखते ही इसका आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पर इसको ऐसे लिख दें
कि ये टी का मान लिखेंगे। देखो लॉग तो ठीक है, टी का मान क्या है, टी का मान ये है, देखो sec x प्लस टेन एक्स, यहां लिख देते हैं sec x प्लस टेन एक्स लिख दें और प्लस कॉन्स्टेंट, यही बच्चों समाकलन है sec x का। यहां पर आप समझ लो ये sec x का समाकलन है, ठीक है। बस इसको भी आप बिल्कुल एकदम अच्छे से सूत्र के तरीके से आपको याद करना है। कहीं भी sec x के समाकलन की जरूरत पड़ती है तो आपको डायरेक्ट लिखना है log sec x प्लस टेन एक्स होता है, ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। ये हमारा sec x का समाकलन है। अब बात कर लेते हैं, देखो यहां पर cosec x का भी समाकलन ठीक इसी प्रकार करेंगे। हम यहां पर लिख लेते हैं समाकलन करना है काय का, cosec x का समाकलन करना है, ठीक है। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करो, देखो sec ये लिखा है cosec x लिखा है, इसमें भी हम गुणा भाग कर लेते हैं। यहां पर cosec x प्लस cot x का ऊपर गुणा कर देते हैं और उतना ही नीचे भाग में भी हम भागफल में मतलब बटे में भी उतने ही का गुणा करेंगे, cosec x प्लस cot x का। जितना अंश में गुणा किया है उतना ही हर में गुणा किया है, इनटू में dx। इतनी बात ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो, तो इसको हम मान लेते हैं t, देखो इसको मान लेते हैं t, किस कहां cosec x प्लस cot x, और इसको हम अगर t मान लें, इसको अगर हम t मान लें, थोड़ा ध्यान से समझो, cosec x प्लस cot x को अगर हम t मान लें तो अवकलन करें cosec x का तो ये होता है माइनस cosec x इंटू cot x होता है। अवकलन तो हमें पता ही है, cosec x का अवकलन क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x। यहां पर प्लस, और cot x का भी अवकलन माइनस में होता है, cosec स्क्वायर x होता है। फिर x का करेंगे तो dx लिखेंगे, t का करेंगे तो dt लिखेंगे। दोनों जगह पर आप देख पा रहे हो माइनस में cosec x ये कॉमन में है तो बचेगा कितना, यहां पर ये कॉमन में चला जाएगा, बचेगा cot x, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, इसमें से cosec स्क्वायर में से एक cosec x कॉमन चला जाएगा तो बचेगा cosec x, और इंटू dx बराबर यहां लिखते हैं dt। अब ध्यान से देखो ये माइनस है ना, माइनस को अगर इधर पक्षांतर कर दें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये cosec x इंटू ब्रैकेट में cot x प्लस cosec x और इंटू dx बराबर यहां क्या लिखेंगे, माइनस में dt। अब देखो ध्यान से क्या करना है, ऊपर ये दिख रहा है ना ये टोटल, इसको हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, इसको हम टोटल माइनस dt लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, ये टोटल जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये माइनस में dt हो जाएगा, और इसको हमने t लिख लिया है तो इस तरीके से यहां पर इसको लिखो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू dx बराबर ये हो जाएगा, देखो समाकलन, यहां ऊपर ये टोटल को माइनस में dt लिखना है, बटे में इसको हमने t माना है तो इसको हम लिख देते हैं t। प्रतिस्थापन हो गया। अब प्रतिस्थापन होने के बाद यहां पर देखो माइनस पहले, और 1/t का समाकलन हमें पता है, 1/t का समाकलन होता है log में t लिख देते हैं, log t होता है, बस एक कांस्टेंट लगाना होता है, माइनस में log t, और t की वैल्यू देखो रख दें यहाँ, t की वैल्यू क्या है, cosec x प्लस cot x, तो यहाँ पर लिखना है cosec x प्लस cot x लिखो, और यही बच्चों इसका देखो आंसर है। आपको याद रखना है cosec x का भी समाकलन आप करोगे तो cosec x का जो समाकलन होगा वो कितना लिखना है, माइनस log cosec x प्लस cot x। इसका आंसर एक और बदल सकते हो, देखो ध्यान से कैसे बदलोगे, यहां पर cosec x प्लस cot x लिखा है, इसमें भी अब थोड़ा सा और चेंज लाएं तो इस तरीके से देखो यहां लिख देते हैं बच्चों, जगह शायद मेरे ख्याल से आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां लिख देते हैं। देखो ये है हमारा माइनस log, और ध्यान से देखो cosec x प्लस cot x लिखा है तो यहां पर cosec x प्लस cot x तो पहले से लिखा है, अब यहां भी हमें दोबारा से cosec x माइनस cot x से भाग करना है और इतना ही गुणा में लिखना है, ठीक है, cosec x माइनस cot x इतना ही गुणा में लिखना है। अब ध्यान से देखो जब हमने इसमें गुणा भाग कर लिया तो बचेगा कितना, यहां पर लिखते हैं माइनस log, इस दोनों का गुणा करो, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर हो जाएगा, देखो cosec स्क्वायर x माइनस में लिखो cot स्क्वायर x, और नीचे बटे में cosec x
माइनस कॉट एक्स लिखेंगे। इतनी बात ठीक है। ध्यान से देखो, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर को हम एक लिखते हैं, सर्वसम का होता है, इसको लिख देते हैं एक, माइनस में लॉग, ऊपर देखो एक लिखना है, नीचे हमें लिखना है कोसेक एक्स, माइनस में कॉट एक्स लिखना है। एक और खास बात समझो कि अगर ये नीचे लिखा ना, इसको ऊपर ले जाओगे माइनस की एक पावर हो जाएगी, और फिर ये माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं लॉग कोसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स, ये भी इसका आंसर है। देखो, है ना, कोसेक एक्स का समाकलन करोगे तो कोसेक एक्स का समाकलन आपको ये भी याद रख सकते हो, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो अब लोगों ने यहां पर आप देखा कि त्रिकोणमिति सभी निष्पत्तियों के आपने सीधा सीधा समाकलन सीख लिए। त्रिकोणमिति 6 अनुपात होते हैं, 6 के 6 सीधा सीधा। साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है, कह सकते हैं टेन एक्स का समाकलन लॉग सेक एक्स होता है। इसके बाद कोट एक्स का समाकलन लॉग साइन एक्स होता है। और इसके बाद में देखो ये सेक एक्स का जो समाकलन है आपने सीखा, सेक एक्स का समाकलन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। और कोसेक एक्स का समाकलन या तो माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स लिखें, या फिर लॉग सेक एक्स माइनस कोट एक्स, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स लिख सकते हैं, और कांस्टेंट जरूर लगाना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने ये कुछ नए फॉर्मूले सीख लिए हैं। साइन एक्स और कोस एक्स के समाकलन हमने पहले से सीख रखे हैं, लेकिन अब नए आपने जो समाकलन सीखे हैं वो टेन एक्स का समाकलन सीखा है, कोट एक्स का सीखा है, सेक एक्स का सीखा है, और कोसेक एक्स का। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिए इसको नोट करें, आगे फिर और कुछ उदाहरण हैं उनको देख लेते हैं। और ये देखो उदाहरण नंबर है हमारा 6वां, इसमें 3 पार्ट पूछे गए। ठीक है, तीनों प्रश्नों को अलग अलग करना है। यहां पर देखो पहले प्रश्न का पहले हल देखो, इसको भी हम i बराबर लिख लें, i बराबर समाकलन साइन क्यूब एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहां पर समझने वाली बात यह है, हमने जैसा कि बताया था कि इसमें से कुछ फलन को हम t मान लेते हैं, है ना, प्रतिस्थापित कर देते हैं, उस प्रतिस्थापित वाले फलन का अवकलज दूसरा इर्द गिर्द में कोई फलन मिल जाता है। यहां पर अगर हम cos x को t माने, cos x को प्रतिस्थापित करें, तो यहां पर साइन क्यूब x मिलने वाला नहीं है। साइन x को प्रतिस्थापन करके साइन x का प्रतिस्थापन करें तो उसका अवकलज cos स्क्वायर x नहीं मिलता है। तो इसका मतलब यहां पर सीधा सीधा तो नहीं हो सकता है, तो इसके लिए थोड़ा बदलो। ये साइन क्यूब x लिखा है, इसको हम यहां ऐसे लिख दें, साइन स्क्वायर x और इंटू में साइन x, और ये हमारा कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है, और इंटू में यहां लिख दें साइन एक्स और इंटू में डी एक्स। साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख लिया। और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो यहां पर देखो ये साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, इसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। ये कॉस एक्स हमारा कॉस स्क्वायर एक्स ज्यों का त्यों है, इंटू में साइन एक्स ये भी ज्यों का त्यों है, इंटू में डी एक्स। अब देखो अगर cos x को t मान लिया जाए तो cos x का जो अवकलज होता है वो माइनस में sin x dx बराबर dt होता है। तो यहां से देखो sin x dx बराबर, इसकी जगह हम माइनस dt लिख देंगे। देखो यहां पर प्रतिस्थापन अब कर सकते हैं, cos x को अगर मान लिया जाए t, cos x की जगह पर क्या t प्रतिस्थापित कर दें, तो अवकलज इसका कितना मिलेगा, तो आपको कहना है माइनस साइन एक्स, x का अवकलन dx और t का dt, इस तरीके से लिख लेते हैं। माइनस को इधर हटाएं तो इस तरीके से साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर में माइनस dt मिल जाएगा। यहां देखिएगा ध्यान से, ये हमारा माइनस में dt मिल जाएगा। लाल कलम भाई कहां है, देखो ये हमारा हो जाएगा माइनस में dt। इतना साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस में dt लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, ये प्रश्न हमारा इस तरीके से बदल जाएगा, समाकलन i बराबर समाकलन 1 माइनस, इसको क्या माना है t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहां भी t लिखो, t का स्क्वायर लिख दो। इसके बाद इसको हम साइन एक्स इंटू डी एक्स को क्या लिखेंगे, माइनस में dt लिखेंगे। तो ये बच्चों देखो प्रश्न हमारा बदल गया है। कैसे हो गया है, ये हमारा हो गया है, अंदर गुणा करते देखो ये माइनस लिखा है, माइनस तो हमारा समाकलन से बाहर रहेगा। यहां टी स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो टी स्क्वायर, और ये माइनस में टी की पावर 4 लिखो, इंटू में dt लिख दें। ठीक है,
अब सबके समाकलन अलग अलग कर सकते हैं। टी स्क्वायर का समाकलन पता है, टी का क्यूब बटे में 3 लिख सकते हैं, है ना। एक घात इसमें जोड़ोगे, जितनी घात होती है उतनी का भाग कर देते हैं। माइनस यहां भी टी की पावर 5 बटे में 5 लिख सकते हैं, और एक कांस्टेंट जरूर लिखना होता है, ठीक है। अब टी का मान लिखते हैं तो बस सीधा आंसर आ जाएगा। टी का मान कितना लिखना है, cos x लिख देना है। यहां लिखेंगे cos x और इसका क्यूब हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस में, देखिए 1/3, तो को बटे में 3 है, टी के जगह पर cos x लिखना है और उस पर क्यूब लगाना है, तो cos क्यूब x हो जाएगा। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1/5 लिखा है, इसको ज्यों का त्यों लिख दो, और cos x टी के जगह क्या लिखेंगे, cos x लिखेंगे, घात 5 है तो cos की पावर 5x और प्लस एक कांस्टेंट आपको लिख देना है। ये हमारा पहले वाले इस भाग का समाकलन है, ठीक है बच्चों। चलो आओ देखो दूसरे भाग का हल कर देते हैं। यहां पर इसको भी हम i मान लेते हैं। अब यहां पर देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है समाकलन sin x इंटू डी एक्स, और नीचे बटे में लिखा है sin x प्लस a। थोड़ा सा यहां पर ऐसे समझ सकते हो कि अगर x प्लस a को t से प्रतिस्थापित कर दें, x प्लस a बराबर t मान लें। अब भाई अगर x प्लस a बराबर t है तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको कहना है t माइनस a हो जाएगा, t माइनस a हो जाएगा। इसका अवकलज कितना होगा, तो आप कहोगे x का अवकलन dx बराबर में ये dt, ये तो अचर है, बिल्कुल ठीक है, तो dx का मान dt हो सकता है। यहां पर देखो ये dx लिखा है, इसके जगह पर तो आपको dt लिख देना है, और ये साइन और इसके बाद x के जगह पर हम t माइनस a लिखेंगे। देखो ये अपना ऐसे बदल जाएगा, देखो ध्यान से, समाकलन साइन x के जगह पर क्या लिखना है, t माइनस a लिखना है, और इंटू dx के जगह पर आपको dt लिख देना है, बटे में क्या लिखना है, देखो साइन x प्लस a, और इसको क्या लिखना है, t लिखना है, x प्लस a को t लिखना है। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आया। बस समझ में आया तो एक काम करते हैं, साइन a माइनस b का यहां प्रसार कर देते हैं। इसको a मान लिया जाए, इसको b मान लिया जाए, तो साइन a माइनस b, साइन a माइनस बी बराबर क्या होता है, या फिर ऐसे कहें साइन x माइनस बाई बराबर क्या होता है, साइन x माइनस बाई बराबर क्या होता है, तो आप कह सकते हो साइन x माइनस बाई बराबर, देखिए यहां फिर से लिख देते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है जिसको हमें यूज करना है। साइन x माइनस बाई ये बराबर होता है साइन x कोस बाई माइनस कोस x साइन बाई, ये हमारा होता है फॉर्मूला, ठीक है। और इसी फॉर्मूले का हम यहां पर यूज करेंगे। देखो ध्यान से, ये x हो गया, ये बाई हो गया, तो साइन x माइनस बाई बराबर हम यहां पर लिखेंगे साइन x मतलब t, कोस बाई, बाई मतलब a, साइन a कोस b, और फिर इसके बाद में थोड़ा नीचे लिख देते, जगह कम है यहां पर लिख देते हैं। देखो साइन t कोस a माइनस कोस t साइन a, और नीचे जो बटे में लिखा है साइन t, उसका हमें अलग अलग दोनों पदों में भाग कर देना है। साइन t से भाग कर दो, dt अपना ज्यों का त्यों है, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान से, ये साइन t से साइन t कट जाएगा, तो यहां पर केवल और केवल cos a बचेगा, और इनटू में dt लिखना है, माइनस समाकलन, दोनों का अलग अलग समाकलन करते हैं। देखो ये लिखा है cos t बटे साइन t, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot t लिख सकते हैं, इनटू में साइन a, ये हमारा ज्यों का त्यों है, इनटू में dt। अब खास बात समझो, यहां पर बहुत से बच्चे गलती करेंगे कि cos t का समाकलन साइन t लिख देंगे, नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि यहां t नहीं है, यहां तो a है। cos a का समाकलन अचर संख्या है, इसका समाकलन नहीं होगा। a लिखा है इसलिए cos एक संख्या अचर संख्या हो जाएगी, इसको समाकलन से बिल्कुल बाहर कर लेना है। अब यहां पर क्या बचेगा, यहां पर 1 बचेगा, 1 का t के सापेक्ष समाकलन करना पड़ेगा। और इसी प्रकार यहां पर देखो साइन a ये बाहर आ जाएगा, तो समाकलन के अंदर बचेगा cot t इंटू dt। अब आप यहां से देखो cos a ज्यों का त्यों, 1 का समाकलन t हो जाएगा, फिर माइनस साइन a ये हमारा ज्यों का त्यों, और इसके बाद cot t का समाकलन अभी हमने आपको प्रूव कराया है, log साइन t होता है प्लस एक कांस्टेंट। अब t की वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, ये हमारा आंसर हो जाएगा cos a अपना ज्यों का त्यों, t का मान हम क्या लिखेंगे, देखो t बराबर है हमारे पास x प्लस a, तो यहां पर आपको लिखना है x प्लस a
फिर इसके बाद माइनस साइन ए ये ज्यों का त्यों इंटू में लॉग साइन टी के जगह पर आपको x प्लस ए लिखना है प्लस कांस्टेंट अपना ज्यों का त्यों, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है कि नहीं? चलिए अगर क्लियर है तो देखो ये भी हम करेंगे, इसको भी ध्यान से देखो। इसको कैसे करेंगे? इसको भी हम मान लेते हैं ये i बराबर है और समाकलन का निशान है 1/1 प्लस 10x इंटू डी एक्स। अभी देखो यहाँ पर किसी भी फलन को अगर हम प्रतिस्थापित करना चाहें तो उसका अवकलज यहाँ मौजूद नहीं है, तो इसमें भी थोड़ा बदलना है, हेर फेर करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो 1/1 प्लस इस 10x को हम साइन x बटे कॉस x लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। dx हमारा ज्यों का त्यों है। और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो ये हमारा यहाँ पर cos x एलसीएम आएगा और ये cos x एलसीएम वाला जो होगा वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो cos x इंटू डी एक्स बटे में क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन x ये हो जाएगा। इतनी बात ठीक समझ में आ रही? एक काम समझो, यहां पर लिखा है cos x प्लस साइन x, ऊपर हमारे पास है केवल और केवल cos x। काम ये करते हैं कि यहां से ऊपर हम 2 से गुणा कर दें और नीचे भी 2 से भाग कर दें तो कोई समस्या नहीं। देखो भाग हमने ये लिख दिया, समाकलन का निशान लगाओ, ये हो जाएगा 2 cos x इंटू डी एक्स। 2 से हमने गुणा कर लिया, 2 से भाग कर लिया, ये हमारा cos x प्लस साइन x जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ठीक है, और थोड़ा आगे आओ। अब एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा आगे बदलें तो जगह थोड़ी कम है, यहीं पर समझते हैं। देखो बराबर 1/2 हमारे पास है ज्यों का त्यों। ठीक है, थोड़ा और जगह इधर को कर दो, है थोड़ी और जगह बढ़ सकती है, देखो यहां पर बढ़ा लेते हैं। अब देखो ये बराबर में 1/2 है समाकलन, ये 2 cos x लिखा है, इसको हम cos x प्लस cos x लिख दें तो कोई समस्या नहीं। इसमें अब एक काम करते हैं, माइनस साइन x लिख दें और यहां पर प्लस साइन x लिख दें, इसमें भी कोई समस्या नहीं। हमने साइन x घटाया है, साइन x जोड़ा है। ठीक है, और नीचे हमारे पास जो बटे में लिखा है, ये बटे वाला जो है उसको हमें क्या करना है, ज्यों का त्यों रखना है। cos x प्लस साइन x ये ज्यों का त्यों रखना है इंटू में dx। अब देखो बच्चों एक काम करते हैं, बराबर का निशान लगाओ 1/2, या फिर पहले प्लस का निशान लगा दो या माइनस का लगा दो, कोई समस्या नहीं है। ये देखिए साइन x यहाँ जोड़ दिया है, साइन x यहाँ घटा दिया है, तो cos x प्लस साइन x ये लिखा है और नीचे भी cos x प्लस साइन x लिखा है। तो अगर हम अलग अलग भाग करेंगे तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम। ठीक है, प्लस ऊपर यहाँ पर देखो अब ये बचेगा cos x, माइनस में लिखो साइन x, नीचे भी आपको इसी प्रकार से देखो cos x प्लस साइन x मिल रहा है ये। ठीक है, इंटू में dx ये हमारा ज्यों का त्यों। ध्यान से समझो हमने किया क्या है, cos x प्लस साइन x ऊपर है, cos x प्लस साइन x नीचे है, डिवाइड किया एक बार हो गया, फिर प्लस का निशान लगाया है। cos x माइनस साइन x है, इसमें भी डिवाइड किया है cos x प्लस साइन x से, तो अलग अलग दोनों पदों में डिवाइड कर लिया है। अब बच्चों यहाँ पर देखो इसको मान लेते हैं t, और इसको हम अगर t माने तो ये निश्चित रूप से dt में कन्वर्ट अब हो रहा है। ध्यान से देखो, इसको हम cos x प्लस साइन x को t मान लें तो निश्चित रूप से cos x का मान देखो, cos x का अवकलन माइनस में sin x हो जाता है, बिल्कुल सही है, और sin x का अवकलन cos x प्लस में होता है, और x का अवकलन dx और t का dt इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है? हम एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं, आपको दिख रहा है या नहीं। थोड़ा सा देखो यहाँ पर हम घुमा देते हैं, थोड़ा सा देखो काम अब ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो अब दिखने लगा होगा, ध्यान से देखो। तो ये हमारा cos x जो था वो माइनस साइन x, cos x का अवकलन माइनस साइन x और प्लस साइन x का अवकलन cos x और x का dx बराबर t का dt। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये लिखा है cos x माइनस साइन x, यही तो है cos x माइनस साइन x। देखो cos x माइनस साइन x dx, ये पूरा का पूरा dt हो जाएगा, और नीचे को हमने t प्रतिस्थापन किया है तो नीचे को t लिखना है। ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 समाकलन 1 प्लस, और इसको हमने ऊपर लिखना है dt और नीचे हमें लिखना है t, और ये हमारा समाकलन देखो हो गया है। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर अलग अलग दोनों में अलग अलग कर देते हैं। देखो ये हमारा इसमें भाग करेंगे तो ये 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, और प्लस
प्लस समाकलन, और इसके बाद यहाँ पर देखो इसको पूरे को हम dt लिखेंगे और नीचे बटे में इसको t लिखेंगे। अब ठीक है, क्लियर है बच्चों। यहाँ पर हमने क्या किया है, dx का यहाँ मल्टीप्लाई हो गया है, तो 1 इंटू डी एक्स तो ये हो गया है, फिर प्लस का निशान लगाओ और फिर इस पूरे को हमने लिख दिया है कितना, dt, और नीचे इसको हमने लिखा है t। अब ध्यान से देखो, ये प्रतिस्थापन होने के बाद इसका समाकलन अब हो सकता है। 1 का समाकलन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा x प्लस, और इसका समाकलन हो जाएगा log t, और प्लस एक कांस्टेंट लगा दें, t की वैल्यू रखते ही इसका आंसर आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में x प्लस log, और यहाँ पर t का मान क्या लिखेंगे, cos x प्लस sin x। क्या लिखेंगे, cos x प्लस sin x लिख दें, और बस प्लस कांस्टेंट, यही बच्चों इसका आंसर है। ठीक है, तो 1/2 इसका आंसर क्या आएगा, समाकलन 1/1 प्लस tan x dx का समाकलन क्या आएगा, 1/2 ब्रैकेट में लिखो x प्लस log cos x प्लस sin x प्लस कांस्टेंट। ठीक है भाई, तो बच्चों इस तरीके से ये देखो उदाहरण सारे हमने कंप्लीट किए हैं। मेरे ख्याल से आज इन उदाहरणों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लो एक बार। ठीक है, अगले वाले लेक्चर में एक्सरसाइज जो है ना 7.2 इसके सारे प्रश्नों को एक साथ करेंगे। हो सकता है थोड़ा आपको बड़ी एक्सरसाइज है, थोड़ा ज़्यादा देर बैठना पड़े, लेकिन बैठना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। ठीक है, अगली वाली जो एक्सरसाइज 7.2 होगी उसको अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो में किसी प्रकार की कोई समस्या अगर लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करो। ठीक है, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते जरूर रहें। बाय बाय।